हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर प्लांट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को करीब हर इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन क्या है ना, प्रोटेक्शन और इंटरलॉक, ये दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है। तो किसको आप प्रोटेक्शन कहेंगे और किसको आप इंटरलॉक कहेंगे। तो ये सारे चीज़ जानने के लिए अब वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग को जानेंगे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसको कहते हैं। प्रोटेक्शन एक इक्विपमेंट को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, इसीलिए एक इक्विपमेंट में प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो पहला क्या है, प्रोटेक्शन का डिफरेंस क्या है ना, प्रोटेक्शन प्रिवेंट इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज। ये डैमेज होने से प्रिवेंट करेगा इक्विपमेंट को। नंबर 2 में प्रोटेक्शन एक प्रकार का सेफगार्ड है इक्विपमेंट का, यदि प्रोसेस का पैरामीटर में कुछ भी एबनॉर्मल डेविएशन हुआ उसका एग्निस्ट में। ओके, तो नंबर 2 में क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइडिंग सेफगार्ड। तो अभी एक एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन किसको कहते हैं। नंबर 1 में बॉयलर का ड्रम लेवल वेरी लो। तो मान लीजिए एक बॉयलर है जिसका ड्रम लेवल वेरी लो, मान लीजिए 320 mm। इतना में ये बॉयलर क्या होगा ना, ट्रिप होगा। ट्रिप होगा, क्यों ट्रिप होगा ना, यदि बॉयलर ट्रिप नहीं होगा तो ड्रम लेवल वेरी लो होने से जो बॉयलर का ट्यूब्स है वो ओवर हीटिंग हो गए डैमेज हो जाएगा। तो बॉयलर को डैमेज से रोकने के लिए इस प्रोटेक्शन को दिया गया है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। नंबर 2 में बॉयलर का फर्नेस ड्राफ्ट जब पॉजिटिव होता है तो बॉयलर को एक्सप्लोजन से प्रिवेंट करने के लिए ट्रिप प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो यदि बॉयलर फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव होगा, यदि बॉयलर ट्रिप नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। नंबर 2 में क्या है, एक्सप्लोजन से प्रिवेंट करने के लिए। नंबर 3 में ठीक उसी तरह से यदि फर्नेस ड्राफ्ट नेगेटिव होगा, मतलब कि वेरी लो, तो क्या होगा ना, बॉयलर का इम्पल्जन होगा। तो इम्पल्जन से प्रिवेंट करने के लिए बॉयलर को ट्रिप दिया जाता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक बॉयलर है जिसमें -40 mm WC में बॉयलर ट्रिप है, बॉयलर ट्रिप होगा। इस प्रोटेक्शन को क्यों दिया गया है ना, बॉयलर में इम्पल्जन ना हो, बॉयलर को इम्पल्जन से प्रिवेंट करने के लिए इस प्रोटेक्शन को दिया गया है। ओके, तो इसी तरह का बहुत सारे जो प्रोटेक्शन है जिसको बोलना यहाँ पे संभव पर नहीं है टाइम के वजह से। तो अभी चलिए जानते हैं इंटरलॉक। इंटरलॉक क्या है। इंटरलॉक क्या है ना, इंटरलॉक एक प्रकार का फैसिलिटीज है जिसमें दो मैकेनिज्म या दो फंक्शन म्यूचुअली डिपेंड होते हैं। यह नंबर 1 में हो गया। नंबर 2 में
इंटरलक इनकरेक्ट ऑपरेशन को प्रिवेंट करता है। ओके, यदि आप इनकरेक्ट ऑपरेशन करेंगे कोई भी इक्विपमेंट को तो वो इनकरेक्ट ऑपरेशन को प्रिवेंट करेगा। नंबर थ्री में क्या है ना, इंटरलक एक इक्विपमेंट का एक तरह का स्टार्ट परमिसिव है। ओके, तो नंबर 1 में क्या है ना, इंटरलक में 2 मैकेनिज्म और 2 फंक्शन म्यूचुअली डिपेंडेंट होता है। नंबर 2 में हम लोगों ने क्या जाने ना, ये प्रिवेंट करता है इनकरेक्ट ऑपरेशन को। नंबर 3 में ये एक प्रकार का स्टार्ट परमिसिव है। ओके, मैं बहुत स्पीड में लिख रहा हूँ इसीलिए मेरा जो लेटर है वो बहुत गंदा आता है। वो लेटर को मत देखिए, अब मेरा आवाज़ सुनिए। ओके, तो ये 3 ठो काम करता है एक इंटरलक। तो अभी एक एग्जाम्पल देके हम लोगों ने देखेंगे कि इंटरलक किसको कहते हैं। तो कभी आप बॉयलर लाइटअप किए हैं, तो जब आप बॉयलर लाइटअप करते हैं तो पहला कौन सा इक्विपमेंट स्टार्ट करते हैं, आईडी फैन। तो आईडी फैन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आईडी फैन स्टार्ट परमिसिव में क्या आता है कि आपका डिस्चार्ज डैम्पर और सक्शन डैम्पर वो दोनों क्लोज होना चाहिए। तो यदि क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, ओवरलोडिंग में जो आईडी फैन है वो ट्रिप हो जाएगा, या फिर ट्रिप तो होगा, ये आर क्या होगा ना, जो ओवर करंट जो लेगा उसके वजह से उसका जो वाइंडिंग है, जो मोटर का वाइंडिंग है वो डैमेज होगा, क्योंकि ज़्यादा हीट के कारण, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा हीट होगा, इसके वजह से उसका जो वाइंडिंग है वो ओवर हीटिंग हो गए डैमेज हो जाएगा। इसमें क्या है ना, एक फंक्शन दूसरे का फंक्शन का ऊपर डिपेंड है। कैसे, जब आप फैन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें बोलता है कि आप सक्शन डैम्पर को क्लोज कीजिए और डिस्चार्ज डैम्पर को क्लोज कीजिए। ये अगर आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने में तो अभी और एक चीज़ मैं बताता हूँ। जब आप बॉयलर लाइटअप करते हैं तो पहले आप आईडी स्टार्ट कर लिए, फिर उसका बाद ऐसे यानी कि सेकेंडरी एयर फैन, फिर प्राइमरी एयर फैन पीए। तो जब आप ऐसे फैन स्टार्ट करेंगे, जो भी बॉयलर में ऐसे फैन है तो आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसे फैन पहले स्टार्ट परमिसिव मांगेगा कि आईडी फैन पहले रनिंग है कि नहीं है। ठीक उस तरह से पीए फैन जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो पहले परमिसिव मांगेगा कि आईडी फैन रनिंग है कि नहीं है। ये किस लिए है, क्योंकि यदि आप स्टार्ट करेंगे बिना आईडी चला के तो बॉयलर में एक्सप्लोजन होने का चांसेस है, क्योंकि पीए एयर सप्लाई करेगा, वो डिस्चार्ज होने के लिए आईडी फैन क्या है जो फ्लू गैस को सक करता है, लेकिन उस समय रनिंग में नहीं है तो फर्नेस का प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव हो गए, एक्सप्लोजन होगा। तो इंटरलक में क्या है ना, एक मैकेनिज्म या एक फंक्शन दूसरा का फंक्शन का साथ रिलेटेड है। मतलब आईडी फैन स्टार्ट या रनिंग होने से जाके आपका पीए फैन और एसए फैन ये दोनों चलेगा। यदि आईडी फैन नहीं रनिंग है
तो क्या होगा ना, PA या SA ये दोनों रनिंग नहीं होगा। ये एक प्रकार का इंटरलक है। दूसरा इंटरलक है, तो मान लीजिए दो ठो पंप है, दो ठो पंप में एक पंप रनिंग है और दूसरा पंप स्टैंड बाई है। और उसमें इंटरलक क्या दिया जाता है ना, यदि एक पंप ट्रिप होगा तो दूसरा पंप स्टार्ट होगा। तो ये एक प्रकार का इंटरलक है, मतलब कि स्टार्ट परमिसिव है। उसको स्टार्ट परमिसिव कब जाएगा ना, जब ट्रिप होगा तो उसका इंटरलक सेटिस्फाई होगा, तब जाके वो स्टार्ट होगा। तो इंटरलक और प्रोटेक्शन ये दोनों का बीच में यही डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद बॉयलर का या टरबाइन या पावर प्लांट में किसी का भी प्रोटेक्शन और इंटरलक में जो अंतर है उसको आप इजीली समझ पाएंगे। तो यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।